इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में आईएनआर जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर आईएनआर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप आईएनआर को पे कर सकते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। हम खड़े कहाँ हैं? हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांग। उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को। पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में आलमी सतह पर अब तक बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से वो एक बन। उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें अपनी करेंसी के अंदर किया, तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, अगर उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कि इससे भारतीय मुद्रा तो मजबूत होगी ही। दोस्तों, भारत ने अरब से कच्चा तेल खरीदने में भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉलर की बजाय भारतीय मुद्रा में ट्रेड हो रही है। ये पहला कदम है द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय मुद्रा का भुगतान से भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देना है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत में कच्चा तेल आयात करता है और इसी पर निर्भर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर डॉलर का भुगतान करना होता है। भारत ने अब आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद पर भारतीय मुद्रा में भुगतान किया है और साथ ही रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल का भुगतान भी भारतीय रुपये में किया है। भारत ने अरब से कच्चे तेल की खरीद के बदले भारतीय रुपये में भुगतान करने की एक डील साइन की थी, जिसके लिए दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरअक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ास नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई हैं। इस इस्लामी टच के साथ मजीद ये हुआ कि हमारी इंडिया के साथ हमारे और भी वो उसने एक मुकद्दस आइडियोलॉजी भी शक्ल इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ हिंदू ही हम उससे ही मुतनफर नहीं थे, बल्कि यहूदो नसारा को भी हमने शामिल कर लिया। उनके भी खिलाफ हम हो गए और इस्लाम का किला खुद को कहने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज से वो कमजोर होता चला गया इसी वजह से। अब मौजूदा सूरत हाल ये आ गई है कि अगर हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, अगर उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। हमने इंडिया दुश्मनी की और मसला कश्मीर की क्या कॉस्ट पे की है, मुल्क को आधा करवा लिया सिर्फ मसला कश्मीर के लिए। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें
तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विज़िट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें कहा, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है, जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ़ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, TCS कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।